जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में जो कि क्लास 12th के लिए है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है ये एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए है। इसमें भी दो मेथड हैं। एक है स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जिसको हम एक्सटेंसिव भी कहते हैं, दूसरा है फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जिसको हम इंटेंसिव भी कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंटेंसिव इंटरनल ट्रेनिंग मेथड। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, हमने इनफ डिस्कशन किया था एंड्योरेंस पे, एंड्योरेंस को जाना था, एंड्योरेंस क्या होता है। तो एंड्योरेंस वही होता है कि हम अपने काम को जारी रख सकें, हम थके ना, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को हम कंटिन्यू रहें, उसी को एंड्योरेंस कहते हैं। अगर हम 2 मिनट 4 मिनट में थक के रुक जाते हैं, एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, दैट मीन्स हम में एंड्योरेंस नहीं है। और फिजिकल एजुकेशन में या गेम्स में एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास एंड्योरेंस नहीं है तो हम एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम गेम्स में एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, जिस पे हमने इनफ डिस्कस कर लिया है। आज उसी एंड्योरेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए ट्रेनिंग के द्वारा, एक मेथड हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर लिया था, वो था कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो बेसिक चीज है वो ये है कि इसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगा, जो लोड दिया जाएगा, ट्रेनिंग रेस्ट, ट्रेनिंग रेस्ट। ट्रेनिंग इन सेंस यहाँ पे लोड से, कंफ्यूज मत होना, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट। वर्कआउट में हम रनिंग कर सकते हैं, हमने रनिंग की, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड है, फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और स्लो। तो अगर फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है तो इसमें रनिंग फास्ट होगी, फिर रेस्ट होगा, फिर रनिंग फास्ट होगी, फिर रेस्ट होगा। लेकिन रेस्ट इनकम्प्लीट है, ये एक कीवर्ड है। रेस्ट जो है इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 200 मीटर हाई इंटेंसिटी में रनिंग कर ली फिर आप बैठ गए पेड़ के नीचे। नहीं, सॉरी। आपने अगर 200 मीटर हाई इंटेंसिटी में रनिंग की है तो जो आपको रेस्ट है इनकम्प्लीट रेस्ट है। दैट मीन्स जो आपकी रेस्ट होगी, आइदर यू हैव टू वॉक और यू हैव टू जॉगिंग। उसी में रेस्ट लेना है आपको, चलते चलते या जॉगिंग करते हुए। पूरी तरह रेस्ट नहीं लेना है, बैठना नहीं है या पेड़ के नीचे सोना नहीं है। तो इसमें जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहता है कि वर्कआउट करें, इनकम्प्लीट रेस्ट लें, फिर वर्कआउट करें, फिर इनकम्प्लीट रेस्ट लें। और जो डिस्टेंस आपको तय करनी है, 2 से 5 किलोमीटर की दूरी, इसको आपको मैक्सिमम तय कर सकते हो, मिनी तय करनी है, और मैक्सिमम आप 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें वो आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हैं। तो एज पर दैट डिस्टेंस आपको अपना वर्कआउट रेस्ट करते रहना है जब तक कि आप अपने डिस्टेंस को कवर ना कर लेते हो। साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। अब वर्कआउट में ये नहीं है कि भाई ठीक है आप अपनी मर्जी से कैसी भी रनिंग, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम में आपको इतना किलोमीटर रन करना है। और रेस्ट में भी ये नहीं कि आप बिल्कुल आराम से हिलते डुलते बात करते हुए चलते हैं। रेस्ट में भी जो आपको डिस्टेंस तय करनी है उसके भी कुछ टाइम के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक हमने डायग्राम भी बनाया है कि जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है जिसमें 2 प्रोसीजर है। एक है फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जिसको इंटेंसिव कहते हैं, उसी के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। दूसरा है स्लो जिसको एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए जो फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, इसमें जो रनिंग की जाती है 80 मीटर से 100 मीटर की। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप 80 से 100 मीटर की रनिंग करें। जो आप रनिंग करेंगे उसमें इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, आपकी इंटेंसिटी कितनी बेस्ट होनी चाहिए, जो आप बेस्ट कर सकते हैं। 80 मीटर से 300 मीटर तक आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 300 मीटर रनिंग का एम बनाया है तो एक बार में 300 मीटर रनिंग करें फास्ट इंटेंसिटी के साथ। आपकी 300 मीटर रनिंग होगी, उसके बाद आप 100 मीटर डिसाइड कर लें जॉगिंग करेंगे या फास्ट वॉकिंग करेंगे, बैठना या सोना नहीं है। ठीक है, तो 100 मीटर आप फॉर एग्जाम्पल अज्यूम हम जॉगिंग करेंगे
उसके बाद फिर से हम 300 मीटर फास्ट रनिंग करेंगे, उसके बाद फिर से हम 100 मीटर जॉगिंग करेंगे। ये सर्किल हमारा चलता रहेगा। तो इसमें जो 300 मीटर जो आपकी रनिंग है ये बहुत फास्ट रनिंग होगी, और जो आपका ये 100 मीटर रेस्ट है, इनकम्प्लीट रेस्ट है, इसमें आप स्लो वॉकिंग करेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ। स्लो वॉकिंग या जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप डीप ब्रीथिंग के साथ लंबी सांस लेंगे ताकि आपकी रिकवरी बेटर हो जाए। बहुत सिंपल है। इसी का जो फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, डिस्टेंस और ये। अभी इसी को और डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, एक राउंड लगाया हमने, अब एक राउंड लगाया तो फॉर एग्जांपल 300 मीटर ये हमने कंप्लीट कर लिया, 100 मीटर की रेस्ट हमने ले ली, 400 मीटर, फिर हमने 300 मीटर कर लिया, कितना हो गया 700 मीटर, और फिर हमने 100 मीटर का ये कर लिया। तो एक राउंड लगा रहे हैं, मतलब एक सर्किल पूरा हो रहा है। मीन्स ये कोई एक सर्किल नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसके हिसाब से 300 और 300, 600, 700 और 800 मीटर, मतलब इस हिसाब से जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, अगर मैं इसका एक राउंड लगाते हैं आप और हम, तो हम 800 मीटर डिस्टेंस तय कर पाते हैं एक राउंड में। लेकिन हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 to 5 किलोमीटर। फॉर अज्यूम अगर हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस का टोटल एम लिया है, तो एक राउंड में इसके हिसाब से हमारी 800 मीटर रनिंग हो रही है। सो इट मीन्स 5 किलोमीटर को पूरा करने में लगभग हमें मीन्स 5000 मीटर डिवाइडेड बाई 800, तो देखिए लगभग 6 से ज्यादा राउंड लगेंगे, 6 से ज्यादा राउंड लगेंगे। तो हमें 6 से ज्यादा ऐसे इस तरह के राउंड लेना है। अब एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस है इसमें, जो टोटल डिस्टेंस है हमने 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ली जा सकती है। मिनिमम 2 किलोमीटर हमें लेना है और मैक्सिमम 5 किलोमीटर जो इसकी रेंज है 2 to 5 के बीच में है। वर्कआउट वाला जो रेंज है, वर्कआउट से मतलब ये जो हमारा रेंज है जहाँ पे हमें लोड लेना है, फास्ट इंटेंसिटी से रनिंग करनी है, उसका जो डिस्टेंस है 80 to 300 मीटर है। 80 से कम नहीं ले सकते और 300 मीटर हमारी अपर लिमिट है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया है 300 मीटर ली थी उसमें। वर्कआउट जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस वाला टाइम है फास्ट रनिंग वाला, ये 30 सेकेंड से 2 मीटर है। इसका सीधा सा मतलब है अगर आप 80 मीटर रनिंग ले रहे हैं तो आपको 30 सेकेंड में पूरी करनी है, और अगर आप 300 मीटर की फास्ट रनिंग कर रही है तो आपको 2 मिनट्स में पूरी करनी है। ठीक है, ये आपका टाइम रेस्ट्रिक्शन है एज पर योर डिस्टेंस। मतलब 80 लोअर लिमिट अगर है तो आपको 30 सेकंड में पूरी करनी है, और 300 मीटर अपर लिमिट है तो आपको 2 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए। आप डिस्टेंस इसके बीच में भी ले सकते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर। एज पर दैट डिस्टेंस आप अपना जो वर्कआउट टाइम भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जब हम दौड़ रहे होंगे, जब हम वर्कआउट कर रहे होंगे, 80 से 300 मीटर वाली रेंज में होंगे, तो हम कितना दम लगाएं। इंटेंसिटी हमारी होगी हाई, मैक्सिमम कैपेसिटी जो हम इसमें है वो हमारी इंटेंसिटी होगी, कि जितना दम हम लगा सकते हैं उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। जितनी ताकत हम लगा सकते हैं लगाएं। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जैसे इसमें लिखा है 15 to 20। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 15 to 20। भाई देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक बार हमने रनिंग की और रेस्ट कर लिया तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई। एक बार हमने 300 मीटर का शूट मार लिया और 100 मीटर का जॉगिंग कर रहे हैं तो एक फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि 6 राउंड बनेंगे, 6 और 6.5 राउंड बन रहे थे 300 मीटर के लिए, ये पूरे राउंड। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही तो लगभग 15 से 20 फ्रीक्वेंसी आपकी आएंगी। मतलब एक बार हम भगे फिर जॉग करें तो एक फ्रीक्वेंसी होगी, फिर दूसरी बार भगे फिर जॉगिंग करें 2 फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही रफली बता दिया है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी फिर 15 से 20 बार होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि क्या डिस्टेंस लिया और क्या टाइम ले रहे हैं आपने। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। अगला है रेस्ट। जो आपका रेस्ट टाइम है, जो 100 मीटर इनकम्प्लीट जो रेस्ट है वो आपको 1 से 3 मिनट में पूरा करना है।
ऐसा नहीं कि आप 100 मीटर को 10 मिनट में पूरा करेंगे या सो जाएंगे पेड़ के नीचे। इसके लिए भी टाइम लिमिटेशन दे दिया है कि रेस्ट टाइम आपका 1 से 3 मिनट है। समझ गए होंगे आप। अगला है हार्ट रेट। भाई हार्ट रेट को बताया गया है कि 170 और 200 के बीच में हार्ट रेट होनी चाहिए आपकी पर मिनट। ठीक है, कि हम सबको मालूम है कि नॉर्मल हमारा रेट, एडल्ट का जो नॉर्मल रेट ऑफ बीटिंग है हार्ट की वो है 72 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, लेकिन भी हाई इंटेंसिटी में कर रहे हैं। तो इसमें जो हार्ट रेट जाना चाहिए वो 170 और 200 के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रेंज दी है। अब देखिए ये तो दिया है कि हम बार बार हार्ट, अगर हम बहुत ही हाई प्रोफेशनल हैं, हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो जाहिर है वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी। अदरवाइज नॉर्मली हमको ये सब बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जाएंगे। तो नॉर्मली हम अपने आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं, बिना मेजरिंग किए भी कर सकते हैं। कि हम नॉर्मली हमें मालूम चल जाता है कि जब हमारी हाई इंटेंसिटी है, हमारा हार्ट क्या कह रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। बट बुक के हिसाब से आपका जो हार्ट रेट है 170 और 200 के बीच में रहना है। फाइनली मोड ऑफ रिकवरी। मोड ऑफ रिकवरी का मतलब है कि जो 100 मीटर आप डिस्टेंस इनकम्प्लीट तय करेंगे, या तो इसमें वॉकिंग होगा या जॉगिंग होगा, दो ही चीज होंगी, या तो वॉकिंग होगा या जॉगिंग। ना आपको बैठना है, ना आपको सोना है, ना आपको तेज दौड़ना है, क्योंकि इनकम्प्लीट रेस्ट है। तो ये था हमारा फास्ट या इसको इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। ये हम बात करें एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए, इससे हमारा एंडोरेंस बढ़ेगा। ठीक है, इससे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी लंबे समय तक कर सकते हैं और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन पर्सन बन सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड या एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। उसमें डाटा चेंज हो जाएंगे, बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में ही हम बात करते हैं स्लो या एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ये जो हमारा प्रिंसिपल इसका भी सेम रहेगा, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट। रेस्ट जो है यहाँ पे भी इनकम्प्लीट रहनी है, सोना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा वर्कआउट है या जो लोड है वो 300 टू 800 मीटर डिस्टेंस इसमें इंक्रीज कर दी है। वहाँ पे 80 मीटर से 300 मीटर थी, यहाँ से शुरू ही 300 मीटर से की है, क्योंकि स्लो है। तो 300 टू 800 मीटर जो वर्कआउट डिस्टेंस लेनी है। रेस्ट इसमें भी 100 मीटर का ही है। उसके बाद फिर से 300 टू 800 मीटर रनिंग करनी है और फिर से 100 मीटर का रेस्ट करना है। इस तरह चलते जाना है, चलते जाना है। तो इसमें जो 300 और 800 मीटर की जो आप रनिंग करेंगे, उसका जो पेस है रनिंग का, उसमें फास्ट था, अगर आपको याद है तो, क्योंकि वो फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड था तो उसमें फास्ट था। लेकिन इसमें मीडियम रनिंग करनी है, मीडियम पेस लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीथिंग सेम है, उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, केवल ये चेंज हुआ है। अब इसके जो बाकी डाटा है कि टोटल डिस्टेंस और ये सब है, इन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इसमें 5 to 10 किलोमीटर तय करनी है। मतलब हमें दौड़ना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर दौड़ना है, रेस्ट लेना है। तो इस तरह हम तब रुकेंगे जब हमारी डिस्टेंस जो हमने डिसाइड की है कम से कम 5 किलोमीटर हो और मैक्सिमम 10 किलोमीटर हो। हम 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे टाइम भी चेंज हो जाएगा। अब जो वर्कआउट है, एक बार में मिनिमम 300 मीटर हमको रनिंग करना है और मैक्सिमम 800 मीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि हमको पूरा वर्कआउट में जो डिस्टेंस लेनी है वो टोटल डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो वर्कआउट में डिस्टेंस लिखी, इसका मतलब ये है कि मैंने एक बार स्प्रिंट मारा या मीडियम पेस से मैंने रनिंग की, 400 मीटर रनिंग की, उसके बाद 100 मीटर में वॉक कर रहा हूँ, तो वहाँ यहाँ से ये मतलब है वर्कआउट का। तो वर्कआउट की जो डिस्टेंस है 300 टू 800 मीटर हम ले सकते हैं, कुछ भी, इससे ज़्यादा और इससे कम। ये दोनों डाटा इंक्लूड है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे कम नहीं जाना चाहिए। जो वर्कआउट टाइम है, ये जो टाइम है इस डिस्टेंस का 2 से 5 मीटर होगा। अगर आप 300 मीटर ले रहे हैं तो 2 मिनट्स में आपका पूरा होना चाहिए। अगर आप 800 मीटर ले रहे हैं तो 5 मिनट में पूरा होना चाहिए। और आप उनके बीच की ले रहे हैं तो आपका टाइम एज पर द डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दैट यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का मतलब है दम कितना लगाना है, ताकत कितनी लगानी है। अगर आपको याद है तो जो फास्ट इंटेंसिव इंटरवल जो था
फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग जो मेथड था उसमें हम जो दम लगा रहे थे, इंटेंसिटी लगा रहे थे, फुल लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मीडियम पेस रहेगा क्योंकि ये स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। तो स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में हमें पेस मीडियम लेने हैं, ठीक है, एकदम फास्ट नहीं लेने हैं। फ्रीक्वेंसी होगी 15 से 20 राउंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि एक बार हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम 100 मीटर इनकम्प्लीट रेस्ट करते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी होगी। फिर से हम दौड़ रहे हैं, फिर से इनकम्प्लीट रेस्ट कर रहे हैं, 2 फ्रीक्वेंसी हो गया। ऐसे फिर से करते हैं, ऐसे करते करते जाएंगे तो लगभग 15 से 20 आपकी फ्रीक्वेंसी में आपकी ये डिस्टेंस पूरी हो जाएगी। उसके बाद है रेस्ट का टाइम, इसमें भी 1 to 3 मिनट ही है, उसमें भी 1 to 3 मिनट था। इसका मतलब है कि जो 100 मीटर आप 100 मीटर जो डिस्टेंस रेस्ट के तौर पे तय करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की। जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इनकी क्या एडवांटेज हैं, बहुत सारी एडवांटेज हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि आप याद कर सकें, समझ सकें। सबसे पहले है डेवलप एरोबिक एंड अनएरोबिक एंडोरेंस। भाई एंडोरेंस के लिए तो इनको हम कर ही रहे हैं। अब जब एंडोरेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों तरह का एंडोरेंस को इंक्रीज करते हैं, जिसमें अनएरोबिक भी होता है, एरोबिक। दोनों तरह के एंडोरेंस पे हमने अच्छा डिस्कशन कर लिया है कि अनएरोबिक एंडोरेंस क्या होता है और एरोबिक एंडोरेंस क्या होता है। तो ये जो मेथड है, ट्रेनिंग मेथड है, दोनों तरह के एंडोरेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब एरोबिक और अनएरोबिक। पहली एडवांटेज ये हो गई। दूसरी एडवांटेज है लेस नंबर ऑफ डेज। इस ट्रेनिंग के दौरान जो टाइम है वो कम चाहिए, मतलब कुछ ही दिनों में एक अच्छा आउटपुट एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को मिल सकता है। इसका मतलब है टाइम का कंजप्शन कम है ना, कंपेयरिंग टू द अदर मेथड्स। सो जहाँ टाइम कम लगता हो किसी एक्टिविटीज़ में, वो हमारे लिए डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट इजी टू ऑर्गेनाइज। इजी टू ऑर्गेनाइज का मतलब है कि ये एक्टिविटी है किसी कोच को बहुत इजीली वो इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसमें अब अगर हमने देखा है कि वर्कआउट है, फिर रेस्ट है, फिर वर्कआउट है, फिर रेस्ट है, फिर वर्कआउट है, फिर रेस्ट है, तो ना तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, मतलब आदमियों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर 10 प्लेयर भी हैं या हमें 2 प्लेयर को भी ट्रेनिंग देनी है तो एक कोच इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, वो देख सकता है, लुक रख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। इसी को बोलते हैं इजी टू ऑर्गेनाइज। उसके लिए ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाएगा। अगर ये ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है, कोई एक्टिविटी ऐसी है कि जिसको हम वॉच नहीं रख सकते, तो वो मुश्किल हो जाती है। तो ये भी इसकी एडवांटेज है। अगला है लेस चांसेस ऑफ ओवर फटीग। फटीग वर्ड आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि इस एक्टिविटी में ओवर फटीग का मतलब होता है अत्यधिक थकना। तो इसमें ऐसे चांसेस नहीं है कि ओवर फटीग हो या जो एथलीट है बहुत ज़्यादा थके। कारण क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट रेस्ट दिया जाता है एक्टिविटी के बीच में। 300 मीटर आपने रनिंग की, हाई इंटेंसिटी से देखी, उसके बाद आप 100 मीटर या तो जॉगिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बोलते हैं ना पैसिव रेस्ट एक तरह से दिया जा रहा है। तो इसमें जो ओवर फटीग के चांसेज हैं वो इतने नहीं हैं, बहुत कम है। ठीक है, फाइनली और प्रॉपर ओवरलोडिंग। भाई हमने देखा होगा ओवरलोडिंग का मतलब यही है कि जो रनिंग करता है 80 से 300 मीटर या 300 मीटर से जो 800 मीटर की जो रनिंग हो रही है, जिसको हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर हो रही है। ऑफ कोर्स वो प्रॉपर हो रही है क्योंकि प्रॉपर इसलिए हो रहा है कि उसमें एक टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया है कि इतने टाइम में इतनी रनिंग करनी है, या इंटेंसिटी दी है कि अगर आप स्लो कर रहे हैं तो आपके पेस मीडियम होने चाहिए, और अगर आप फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कर रहे हैं तो आपका जो पेस है या आपकी इंटेंसिटी है हाई होनी चाहिए। तो इसमें जो एक तरह से लोड है वो प्रॉपर दिया जा रहा है, तो ये भी एक इसकी एडवांटेज बन जाती है। फाइनली ये इफेक्टिव फॉर ऑल गेम्स। भाई जो इंडोरेंस है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडोरेंस के बिना काम चलने वाला है नहीं। कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें हमें इंडोरेंस की ज़रूरत ना पड़े। छोटे छोटे गेम, इवन जो इंडोर गेम है टेबल टेनिस, इनमें भी हमें इंडोरेंस की ज़रूरत है। स्विमिंग, रनिंग, इनमें तो है ही, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इनमें है ही। तो कोई शायद गेम हो जिसमें इंडोरेंस की ज़रूरत हमें ना पड़ती हो। तो जहाँ अगर इंडोरेंस है तो डेफिनेटली ये
इफेक्टिव है, सारे के सारे गेम्स के लिए इफेक्टिव है जो मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। और इसके साथ ही आपने गेम्स में भी देखा होगा कि कई बार हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हमारे हाथ में जो बॉल होती है हम ड्रिबलिंग करके लेके जा रहे हैं, उससे उस समय जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। जब हम बास्केटबॉल किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं तब हमारी इंटेंसिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। हम खड़े वहाँ पे भी नहीं होते, रेस्ट वहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन हमने बॉल दूसरे के हाथ में दे दी है, थ्रो कर दिया है, अब हम अभी भी रनिंग करेंगे लेकिन थोड़ा स्लो। ठीक ऐसे ही जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो जब हमारे पास बॉल होती है तो तब हमारी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, हम बॉल को बहुत ही फास्ट तरीके से लेके जा रहे होते हैं, ड्रिबलिंग करते हुए, किकिंग करते हुए। लेकिन जब हम बॉल दूसरे प्लेयर को दे देते हैं, अपने किसी साथी को, तो हमारी इंटेंसिटी डाउन हो जाती है, उसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट रेस्ट। मतलब फुटबॉल में हम फुटबॉल खेलते खेलते थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं, वॉकिंग करके या कई बार जॉगिंग करके। तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द गेम्स आर रिलेटेड विद दिस फैशन ओनली। ठीक है, तो ये इतने सारे एडवांटेज की हमने बात कर ली। एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। डेवलप एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों तरह का एंडोरेंस डेवलप करता है। लेस नंबर ऑफ डेज का मतलब इस ट्रेनिंग में टाइम कम चाहिए, बहुत कम दिनों में एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। उसके बाद इजी टू ऑर्गेनाइज। इजी टू ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जो कोच लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी है। उसके बाद है लेस चांसेज ऑफ और फटीग, इसमें ज़्यादा थकावट आने के चांसेस नहीं हैं क्योंकि बीच में इनकम्प्लीट रेस्ट मिलता है। उसके बाद है प्रॉपर ओवरलोडिंग, जो इसमें जो लोडिंग है, जो बेसिकली आपकी फास्ट रनिंग है, वो प्रॉपर है। और फाइनली इफेक्टिव फॉर ऑल गेम्स, जिसका हमने इनफ डिस्कशन कर लिया था। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।